ये कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी। काशी की पावन नगरी में चारों ओर शांति थी, लेकिन ज्ञान की खोज में जुटे ऋषियों के मन में एक व्याकुलता थी। वे ध्वनियों को समझना चाहते थे, वे भाषा को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। इन्हीं ऋषियों में एक महान तपस्वी थे, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि की कठिन तपस्या। पाणिनि व्याकरण और शब्दों के रहस्यों को सुलझाना चाहते थे, पर उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। हार कर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ का ध्यान करना शुरू कर दिया। वर्षों बीत गए, शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, जटाएं बढ़ गईं, पर पाणिनि का संकल्प हिमालय जैसा अडिग था। वे बस एक ही रट लगाए थे, हे महादेव, मुझे वो नाद ध्वनि प्रदान करें जिससे सृष्टि के शब्द जन्म लेते हैं। महादेव का तांडव और डमरू की गूंज। एक संध्या जब सूर्य ढल रहा था और गंगा की लहरें शिव शिव जप रही थीं, अचानक आकाश में बिजलियां कड़कने लगीं। स्वयं महाकाल प्रकट हुए। वे प्रसन्न थे अपने भक्त की निष्ठा पर। भगवान शिव ने नृत्य करना प्रारंभ किया। वो आनंद तांडव था। नृत्य के अंत में उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा पिनाक डमरू उठाया और उसे हवा में लहराते हुए बजाना शुरू किया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। अर्थात नृत्य के अंत में नटराज शिव ने अपने डमरू को 9 और 5 कुल 14 बार बजाया। डमरू से निकले 14 सूत्र। जब डमरू बजा तो उसमें से सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मूल स्वर निकले। पाणिनि ने अपनी समाधि में उन ध्वनियों को सुना। हर बार जब डमरू बजता, एक नया सूत्र उनके हृदय में अंकित हो जाता। आ ई उण, रिल रुक, ए ओंग, और इसी तरह 14 बार। पाणिनि चकित थे। जहाँ सामान्य मनुष्य को केवल डम डम की आवाज सुनाई देती, वहाँ शिव के उस डमरू से संस्कृत भाषा की पूरी वर्णमाला और व्याकरण के नियम बह रहे थे। शिव का वरदान। नृत्य समाप्त हुआ। शिव शांत हुए और मुस्कुराकर बोले, वत्स पाणिनि, जो तुमने सुना वही सृष्टि का आधार है। जाओ, इन 14 ध्वनियों से विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा की रचना करो। महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन पाणिनि को वो खजाना मिल गया था जिसकी खोज में वे वर्षों से तप रहे थे। इन्हीं 14 सूत्रों को आज हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिनसे पूरी संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का जन्म हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम शून्य होकर ईश्वर को पुकारते हैं तो वे न केवल दर्शन देते हैं, बल्कि हमें वो हुनर और ज्ञान भी प्रदान करते हैं जो युगों युगों तक अमर हो जाता है। काशी में आज भी माना जाता है कि शिव के डमरू की थाप ही यहाँ के कण कण को ऊर्जा देती है। Welcome friends. Please like and subscribe for more information and spiritual guidance. Thank you.